गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी क्रॉप प्रोडक्शन की। क्रॉप प्रोडक्शन यानी क्या होता है? फसल उत्पादन। क्रॉप प्रोडक्शन यानी क्या होता है? फसल उत्पादन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वाई। वाई यानी क्यों? क्योंकि हमें क्रॉप प्रोडक्शन क्यों करनी पड़ती है? वाई वी डू क्रॉप प्रोडक्शन, हमें क्रॉप प्रोडक्शन की जरूरत है क्यों पड़ी? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है फूड। फूड मतलब है खाना, क्योंकि हमें पता है हमारी डेली रिक्वायरमेंट के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी। और हमारी बॉडी के अंदर वो एनर्जी किससे आती है? फूड से। और फूड हमें किससे मिलता है? क्रॉप प्रोडक्शन से। किससे मिलता है? क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जो क्या होती है? फाइनेंशियली यानी वाणिज्यिक तौर पे आपके लिए बेनिफिशियल होती है, कुछ ईटेबल होती हैं, कुछ सेलेबल होती हैं यानी बेचने लायक होती हैं। वो सब आपको क्या प्रोवाइड करवाती हैं? फूड, चाहे वो डायरेक्टली और चाहे इनडायरेक्टली। जैसे डायरेक्टली की बात की जाए, जैसे मेज। मेज यानी मक्का। मक्के को आप सीधा नहीं खा सकते, कुछ जगह खाते भी है, लेकिन उसको आप ज्यादातर अपने डाइट के अंदर कंटेन नहीं करते। तो हम क्या करते हैं? मक्के को, मेज को सेल डाउन करते हैं, बेचते हैं, और उससे जो पैसा मिलेगा उससे हम क्या करते हैं? हमारी फूड रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं पल्सेस। पल्सेस यानी दालें। अब पल्सेस का आप प्रोडक्शन करो, वो डायरेक्ट ईटेबल होती है, खाने लायक होती है। आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? फूड मिल जाएगा। आपको ना तो सेलिंग की कोई लोड होगी, ना किसी और तरीके के रिसोर्सेज की। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि व्हाई वी डू क्रॉप प्रोडक्शन। वी डू क्रॉप प्रोडक्शन फॉर फूड बिकॉज फूड इज नेसेसरी फॉर आवर डेली रिक्वायरमेंट, फॉर आवर डेली फंडामेंटल फंक्शन। हमारे मूलभूत कार्यों के लिए हमें खाना चाहिए होता है, वो खाना हमें किससे मिलेगा? क्रॉप प्रोडक्शन से। अब बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे इजी मेथड। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे सिंपल वर्ड काम में लिया जाता है क्या? एग्रीकल्चर। क्या काम में लिया जाता है? एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर से स्टूडेंट आप बहुत भली बात ही परिचित है। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है? एग्रीकल्चर मीन्स होता है खेती। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है? खेती। तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर दो वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है? दो। पहला होता है एग्रो और दूसरा होता है कल्चर। दूसरा कौन सा होता है? कल्चर। एग्रो प्लस कल्चर, लैटिन वर्ड है एग्रो और कल्चर। अब बात करते हैं कि आपके ये एग्रो और कल्चर वर्ड्स के क्या मीनिंग होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? एग्रो। एग्रो मीन्स क्या होता है? एग्रो मीन्स होता है क्रॉप। लैटिन वर्ड एग्रो का मीन्स होता है क्रॉप। क्रॉप यानी फसल। और कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन यानी प्रोडक्शन। कल्टीवेशन यानी प्रोडक्शन या फिर रियरिंग। प्रोडक्शन या फिर रियरिंग। रियरिंग एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है पालना। इसका मतलब क्या होता है? पालना। तो आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसका सबसे पहला पार्ट क्या हो गया? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब एग्रो प्लस कल्चर, क्रॉप और कल्टीवेशन यानी खेती करना, वो आपका क्या हो गया? एग्रीकल्चर। अब अगर मैं एग्रो को हटा के क्या कर दूं? एग्रो को हटा के मैंने कर दिया एपी। एपीआई। एपी। एपी किसके लिए यूज किया जाता है? एपी स्टूडेंट यूज किया जाता है बीज। बीज मतलब मधुमक्खियों के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? मधुमक्खियों के लिए। तो बीज क्या होगी? बीज एनिमल होगी, तो एनिमल का आप क्या नहीं कर सकते? कल्टीवेशन। आपको क्या करना पड़ेगा? रियरिंग। इट मींस द रियरिंग ऑफ बीज इज नोन एज एपीकल्चर। एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर से भी आपको फूड मिलता है, और उस फूड को क्या कहते हैं? हनी। उस फूड को क्या कहते हैं? हनी कहते हैं। अब बात करते हैं आपकी एग्रीकल्चर टॉपिक के बारे में कि भी एग्रीकल्चर के अंदर आपको क्या कुछ चाहिए होता है, क्या कुछ नहीं चाहिए होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस यानी आपको एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या काम करने पड़ते हैं, एग्रीकल्चर के लिए क्या थिंग्स नेसेसरी होते हैं, व्हाट थिंग्स आर नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर। तो सबसे पहली नेसेसरी आपकी क्या होती है एग्रीकल्चर के लिए? फील्ड। फील्ड मतलब है खेत। आपको किसकी जरूरत होती है? खेत की। एग्रीकल्चर में सबसे पहली नीड आपकी क्या होती है? फील्ड। दूसरी नीड आपकी क्या होती है? सीड्स। सीड्स यानी बीज। दूसरी नीड किसकी होती है? सीड्स की यानी बीजों की। तो आपको खेत और बीज दोनों चाहिए होते हैं। किसके लिए? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास फील्ड भी है, सीड्स भी है, आप किस मेथड से क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है आपका क्या? प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल का मतलब क्या हो गया? आपकी मिट्टी को तैयार करना। किसके लिए? फॉर द सीड्स यानी बीजों के लिए मिट्टी को तैयार करना ही क्या होता है? प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल्स। इट मींस द प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल्स फॉर सीडिंग यानी बीजने के लिए जमीन को तैयार करना ही आपका क्या कहलाता है? प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। उसके बाद दूसरा मेथड आपका प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल हो गया, यानी आपने जमीन को अच्छे से तैयार करेंगे। अब हम क्या करेंगे? सीड। और सीड्स को क्या कर देंगे? शो। शो मतलब है बीजना यानी सोइंग ऑफ सीड्स। हम बीजों को क्या करेंगे? जमीन में गाड़ देंगे। अब आपने बीज भी डाल दिए जमीन के अंदर।
अब क्या होता है कि हम जो बीज डालते हैं हमारी क्रॉप उतनी नहीं होती, उसके आसपास कुछ अनवांटेड क्रॉप्स भी तैयार होती है जिनको आप क्या कहते हो, वीड्स। वीड्स मतलब खरपतवार। तो खरपतवार को हटाने की प्रोसेस क्या होती है, खरपतवार को हटाने की प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स वीडिंग। वीडिंग यानी खरपतवार नष्ट करना, खरपतवार उखाड़ना। आपने क्या कर दिया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर दिया, सोइंग ऑफ सीड्स कर दिया, और अब क्या कर दिया, वीडिंग कर दिया। अब बात करते हैं अगली स्टेप की। आपने वीडिंग कर दी यानी खरपतवार हटा दी, अब आपकी फसल हो गई तैयार। तब आप फसल की क्या करोगे, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी कटाई या फिर जिसको आप निराई गुड़ाई भी बोल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, फसल को काट लेंगे। अब हमने फसल को काट लिया, अब काटने के बाद क्या करते हैं, हमने कर दी उसकी थ्रेशिंग। उसकी क्या कर दी, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब सिंपल सा वर्ड है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का सिंपल सा मेथड वर्ड मीनिंग क्या होता है कि आपकी जो क्रॉप है उसके अंदर से काफ को अलग करना। काफ यानी कचरे को क्या करना, अलग करना। वो आपका क्या हो गया, थ्रेशिंग हो गया। अब थ्रेशिंग के बाद आप क्या करोगे, स्टोरेज। आप अनाज की, क्रॉप की, या फिर जो आपका ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज आपके पास मिला है उसकी आप क्या करोगे, स्टोरेज करोगे। और उसके बाद सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेलिंग या फिर यूजिंग। अगर आपको उसे बेचना है तो आपको बेचना होगा, और अगर आप उस काम में लेना चाहते हो तो आप उसे क्या करोगे, काम में लोगे। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा व्हाई द क्रॉप प्रोडक्शन इज नेसेसरी। उसके बाद एग्रीकल्चर का मीन क्या होता है। अगर एग्रो हटा के हम उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं तो हमें इस तरीके से उसे काम मिल रहा है। उसके बाद आपकी 7 प्रैक्टिसेज है क्रॉप प्रोडक्शन की। कितनी प्रैक्टिसेज है, 7। यानी ये 7 स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तभी आपके पास क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं छोटा सा टॉपिक और हमारा क्या, क्रॉप सीजन। छोटा सा टॉपिक और है क्रॉप सीजन, क्योंकि हमें पता है कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, सबसे जरूरी चीज होती है स्टूडेंट सीजन। सीजन यानी आपकी ऋतु। जैसे बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज गर्मी के अंदर हम कभी भी क्या नहीं करते, वीट हार्वेस्टिंग नहीं करते या वीट कल्टीवेशन यानी गेहूं का उत्पादन प्रोडक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हम क्या देखते हैं, सीजन। सीजन मतलब हर क्रॉप को क्या होता है, अपने फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए होता है, अपने फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है, और वो टेम्परेचर या कंडीशन कौन प्रोवाइड करवाता है, उसको सीजन प्रोवाइड करता है। तो हर क्रॉप का क्या होता है, एक स्पेसिफिक सीजन होता है। सीजन के अकॉर्डिंग मेनली क्रॉप प्रोडक्शन को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कितनों में, 2 में। सबसे पहला होता है आपका खरीफ। सबसे पहला कौन सा होता है, खरीफ। खरीफ कब लगाया जाता है, खरीफ प्रोडक्शन कब किया जाता है, रेनी सीजन में। कब किया जाता है, रेनी सीजन। रेनी सीजन मतलब बरसात के मौसम में। बरसात का मौसम मतलब कब हो गया, जून टू अक्टूबर। जून टू अक्टूबर यानी जून से लेकर अक्टूबर के महीने में के अंदर आप जो भी क्रॉप प्रोडक्शन करोगे वो क्या होती है, आपकी खरीफ की होती है। उसके बाद बात करते हैं इसके दूसरे टाइप की। क्रॉप सीजन का दूसरा टाइप कौन सा होता है, दूसरा टाइप होता है स्टूडेंट्स रबी। दूसरा कौन सा होता है, रबी। रबी मीन्स जो सर्दियों के अंदर की जाती है, विंटर सीजन के अंदर जो भी क्रॉप प्रोडक्शन आप करते हो वो आपकी कौन सी होती है, रबी होती है। रबी मेनली कब की जाती है, नवंबर टू मार्च। नवंबर टू मार्च या नवंबर से लेकर मार्च तक आप क्या करते हो, रबी क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। ये मेनली हो गए आपके 2 टाइप। अब इसका तीसरा टाइप आता है कौन सा, जायद। तीसरा टाइप कौन सा आता है, जायद। जायद स्टूडेंट्स इसका मेन पार्ट नहीं है, वो क्या है, एक अल्टरनेट ऑप्शन है। अल्टरनेट ऑप्शन यानी आपने क्या किया, जून टू अक्टूबर तो कर दिया कौन सा, खरीफ प्रोडक्शन, और आपने नवंबर टू मार्च कर दिया कौन सा, रबी प्रोडक्शन। अब मार्च से लेकर जून तक का जो टाइम बच गया, उस टाइम के अंदर क्या किया जाता है, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन की जाती है। वो कौन सी हो गई आपकी, जायद की। वो कौन सी हो गई आपकी, जायद की। तो आज हमने क्या सीखा स्टूडेंट, व्हाई द क्रॉप प्रोडक्शन इज नेसेसरी, हाउ वी कैन डू क्रॉप प्रोडक्शन, what do you mean by agriculture, and last and final what is crop season। क्रॉप सीजन क्या होता है। तो ये टॉपिक थे स्टूडेंट जिसके नोट्स आपको मिल चुके होंगे। आपको अच्छे से इनको लर्न करना है। अगली क्लास में हम इनसे आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।